प्रदेश में आज गांधी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर एक और जहां गोष्ठियां आयोजित हुई तो वहीं पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल की ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है और कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त है, और क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम वक्ता यहां पर आए हैं जो अपने विचार गांधी जी के जो जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस कार्यालय में जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनके चेयरमैन डॉक्टर सीपी राय जी, हम उनसे बात करेंगे। आज एक गोष्ठी का एक आयोजन किया गया है क्योंकि आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है और जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। क्या कहेंगे, क्या क्या जो है यहाँ पर जो है जयंती के अवसर पर क्या क्या वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए? देखिए, आज भारत में नहीं दुनिया में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी इकलौते ऐसे हैं जिनकी तस्वीर या मूर्तियां करीब 120 देशों से या उससे ज़्यादा देशों में मौजूद है। बाकी ऐसा कोई और नहीं है जिसकी मूर्तियां या तस्वीर इतने देशों में मौजूद हो। वो मैं कोई मत का मतलब कोई भी नहीं। इसलिए कि महात्मा गांधी ने जो सिद्धांत दिया हिंसा का और सत्य का, और जिसका सूरज अस्त नहीं होता था उन अंग्रेजों के शासन को यहाँ से उखाड़ फेंका, बिना एक गोली चलाए, बिना तलवार चलाए दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क दिए, बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये उनके बारे में कहा जाता है। तो उस महात्मा गांधी को उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो उस रास्ते को मार्टिन लूथर किंग ने अपनाया जो अमेरिका के थे। उस रास्ते को नेल्सन मंडेला ने अपनाया। बराक ओबामा ने कहा कि मैं महात्मा गांधी की तस्वीर अपने पास सकता हूँ। आइंस्टीन जो बहुत बड़े दुनिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास नहीं कर पाएंगी कि पृथ्वी पर कभी ऐसा हाड़ का पुतला भी चला था, और वो खुद महात्मा गांधी की तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगाते थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, और दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई, कुछ क्रांतियां हिंसक हुई लेकिन ज़्यादातर क्रांतियां अहिंसक हुई हैं, और वो अहिंसा के रास्ते पर चल करके हुई हैं। बहुत सारे सत्ता परिवर्तन अहिंसा के रास्ते पर चल कर हुए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से आपने देखा, नेपाल में जैन जी के द्वारा जो है इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, क्या ऐसा लगता है कि भारत में भी इस तरीके का कुछ? देखिए, वो नेपाल में हुआ हो, बांग्लादेश में हुआ हो या श्रीलंका में हुआ हो, ये सारे प्रदर्शन महात्मा गांधी के रास्ते पर चल के हुए हैं। मूल रूप से 90% से ज़्यादा प्रदर्शन अहिंसा की रहे। उसमें हर जैसे समाज में उपद्रवी तत्व कुछ आ जाते हैं, कुछ उपद्रवी तत्वों की कुछ घटनाओं को छोड़ दीजिए तो 90% क्या बल्कि 99% जो आंदोलन रहा है वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर रहा है। आप देखिए, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में रख के घुस गए, लेकिन वहां जितना पैसा मिला उस पैसे को ले जाकर के उन्होंने अपने बैंकों में जमा कर दिया, सरकारी खजाने में जमा कर दिया, जो कुछ मिला वो सरेंडर कर दिया। तो ये अपने आप में उदाहरण है कि वो लोग गैर जिम्मेदार लोग नहीं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, और वो महात्मा गांधी के रास्ते पर ही चल के कर रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को हमको पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी को आदर्श बनाना चाहिए। किसी हीरो हीरोइन को आदर्श बनाएंगे तो समाज नहीं बनेगा, महात्मा गांधी को आदर्श बनाएंगे तो समाज बनेगा। महात्मा गांधी का अगर हम 10% भी अनुसरण कर लेंगे और हम सारे लोग कर लेंगे तो भारत एक महान देश बन जाएगा। ये थे डॉक्टर सीपी राय जी, जिन्होंने बताया कि आज के जो युवा पीढ़ी है उसको महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलना होगा, उनको अपना आदर्श बनाना होगा, और साथ ही जो है उनकी जीवन शैली कैसी रही है उस पर जो है उनको चर्चा करनी होगी, तभी ये देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन हमजा के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।